हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एसएसबी की जो नई भर्ती आई है 2026 में, अगर इसमें आपने भी फॉर्म डाल दिया है तो समझ लो अब की बार आपकी नौकरी पक्की सरकारी हो जाएगी। क्योंकि एसएसबी की जो भर्ती है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं डालते हैं और इसमें 1100 कुछ पोस्ट है, 1191 आप सभी के लिए एक वरदान है। इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आप उसको पार कर जाएं, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई किया हो। और भाई आप सबको भी पता है कि इसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए जाकर के तुरंत फॉर्म भर दो। इस इंतजार में मत रहना कि जी इसकी डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है सभी के दिमाग में कि जी हम जो तैयारी करें वो अपनी किस तरीके से करें कि हमारा अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए। देखिए एसएसबी की जो भर्ती है 2023 में आई थी ये भर्ती वेटरनरी की, और आपकी जितनी भी इसमें पोस्ट है ट्रेड्समैन से लेकर के हर चीज़ में। इसका पिछली साल का अगर कट ऑफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका देखने को मिला है पिछले रेशो में। अब की बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम भी जा सकती है, क्योंकि अब की बार जो है बच्चे लगातार किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में और में लगे हुए हैं। 2022-23 में क्या है कि लंबे समय के बाद वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिला था। तो आज हम एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की जो नई भर्ती है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो युवा साथियों का रहता है वो रहता है कि जी हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो देखो, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, आपको किसी भी भर्ती की तैयारी करते समय पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो तैयारी है, तैयारी में चार चांद तब लगता है जब हम उस तैयारी में प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाए हों। हमने मान लो आपने प्रैक्टिस सेट अच्छे लगाए नहीं और तैयारी पर तैयारी करते रहे तो कोई मतलब रहता नहीं है। इसलिए सबसे जो पहली चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो है आपका उसकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस हम लगाएं कहाँ से? तो प्रैक्टिस लगाने के लिए सबसे बेस्ट है यह है चक्षु प्रकाशन, जो कि आपको एसएसबी के लिए वेटरनरी, नर्सिंग ऑर्डरली, कारपेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, वॉशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर, वेटर 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार, जो अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की तो वो ये है। आप देख सकते हो इसमें इतना गजब तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें विद आंसर्स हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो इसमें प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आप अपने आंसर भी चेक कर पाओगे, है ना। और ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप इस तरीके का अगर बढ़िया तरीके से 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ हमको अपनी तैयारी किस तरीके से करके लेके चलनी है और इसका सिलेबस क्या होता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले कि आप पहले ये सोच लिया करो कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। तो इसको अच्छे से आप बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस सेट लगाओ बढ़िया से। 20 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको, इसका लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप इसकी तैयारी में लगो पहले, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि हाँ भी मैं इस तरीके से अपनी तैयारी करूंगा तो ऐसे मेरा अच्छा नंबर आएगा या क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक सबसे मेन चीज़ है हमारी ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ कि जी जब हम इसके फॉर्म भरते हैं तो टोटल जो इसमें फॉर्म भरे जाते हैं ना, इसमें जो टोटल फॉर्म भरे जाते हैं वो ज़्यादा नहीं भरे जाते। एसएसबी में 1100 प्लस हैं, 1191 पद हैं। इसमें जो टोटल पद भरे जाते हैं ज़्यादा नहीं भरे जाते, ठीक है। टोटल जो मतलब फॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते। टोटल फॉर्म की संख्या जो रहेगी लास्ट आपकी लगभग 6 लाख के आसपास रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी देखा हमने ऐसी भर्तियों में ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं डालते, ये सोच के अरे 1100 पद हैं इसकी तैयारी कौन करेगा यार, 1100 पद पे कहाँ सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, 1100 पद हैं और 6 लाख युवाओं ने इसमें फॉर्म भरा, और एक में है आपके मान के चलो 21,000 पद, और 21,000 पदों पे भर दिया 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म, तो अंतर बहुत है। इसमें ध्यान रखें, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जिन बच्चों का ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट जिन जिन पोस्टों पर है सबसे सिलेक्शन लेना आसान है वो ट्रेड टेस्ट वाले में है। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपको पूरा एक बार में ज्ञान हो जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आप अपना आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ट्रेड टेस्ट वालों का सबसे ज़्यादा आसान इसलिए रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर कहाँ होता है, ट्रेड टेस्ट में होता है। इसलिए आप अपनी ट्रेड टेस्ट पे पकड़ बनाओ सबसे पहले,
और ट्रेड टेस्ट पे पकड़ बनाने के साथ साथ, क्योंकि पहले आपका रिटन पे फोकस होना चाहिए, रिटन और ट्रेड टेस्ट ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके में ट्रेड टेस्ट है, उनको आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आपने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया। सबसे ज़्यादा बच्चा ट्रेड टेस्ट में ही फेल होता है, सर्टिफिकेट वालों के पास में सर्टिफिकेट नहीं होते ट्रेडमैन में, ठीक है। तो देखो पिछली बार की कट ऑफ को अगर मैं आपके साथ में थोड़ा सा फाइनलाइज करूं या उसका एनालिसिस करूं तो आप देख के आश्चर्य भी करोगे। मैंने तो ये वो लिया है तमाम जो पिछली भर्तियों में रहा है। जैसे देखो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की यूआर में लगभग जाती है 93 के आसपास पिछली भर्तियों में, ठीक है। और जी 91 पे फाइनल हुई है आपकी ओबीसी की, 80 तक गई है एससी की। देखो कारपेंटर की जो है लगभग 85 पे ओबीसी की, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, इसकी वैकेंसी जो है ओबीसी को ही दी है पिछली बार। ड्राइवर का देखो 78 पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 75 पे, ये ओबीसी का 76 पे, ठीक है। अब ये हम अगर सीधे सीधे देखें, जैसे वेटरनरी है तो इसका 82 पे गया है, इसका वेटरनरी का 82 पे है, यहाँ 80 पे है, यहाँ 79 है, 74 है, 78 है। ये इतना हाई क्यों देखने को मिला? क्योंकि वेटरनरी की पोस्ट बहुत कम होती हैं। अब पोस्ट कम है तो उस वजह से आपको क्या इसकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप आज के दौर में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखो, आपको कट ऑफ का कभी भी लफड़ा नहीं होगा। आपको सीधा सा ध्यान रखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि देखो किसी भी भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका एक ही इलाज है, वो है आपका मॉक टेस्ट। अगर आपने अच्छे से इसमें मॉक टेस्ट लगाए तो वहाँ से आपको अपनी कट ऑफ का क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो हमारे लास्ट तक, जब हम इसकी तैयारी करते करते लास्ट तक आपका स्कोर जो है कम से कम 85 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर 85 तो बहुत ज़्यादा है। भाई देखो एक चीज़ समझ लो, ये जितनी भी भर्ती हमारी इसमें पोस्ट पे दे रखी हैं आपको, इन पदों में यू बिलीव मी इनका एग्ज़ाम जो होगा, इनका पेपर जो होगा, ठीक है, इन पोस्ट पे जो पेपर होगा ना, पेपर आपको बहुत इजी मिलने वाला है। पेपर जो होता है इनका क्या होता है, बहुत इजी होता है। और इनकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो आपकी लगभग जो रहेगी ईमानदारी के साथ में किसी भी पोस्ट पे देखना 70 से लेकर के 85 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट तो है इसमें कम और पेपर का लेवल होता है बहुत आसान, क्योंकि ट्रेडमैन में और सभी में आपको पता है एक्सपीरियंस वाले बंदों को लिया गया है, जहां कहीं एक्सपीरियंस वाले बच्चों को लिया जाता है। अब वेटनरी में भी देखो 50 बेड 50 बेड के हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, ऐसा सर्टिफिकेट्स आपसे मांगा गया है। जो भी लड़का या जो भी बच्चा, लड़का या लड़की जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो पढ़ाई कहाँ कर रहा होगा ये इनको भी पता होता है। तो इस वजह से मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ, इसका पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है, देख के घबराना मत, पेपर का लेवल अच्छा आता है, ठीक है। अच्छे का मतलब आसान आता है, पेपर का लेवल आसान। अब उसका हमें पता कैसे चलेगा आसान है, तो उसका सबसे बढ़िया है आप कम से कम 15-20 जो है प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैं आपको ये फाइनल बता रहा हूं कि आपको अपना स्कोर कम से भी कम 80 से 85 लेके चलना है। ये यूआरबी है, ओबीसी है, एससी एसटी, कोई भी बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए है भाई। आपको ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ कम जाएगी। 70 से 85 यानी कि 80 से ऊपर तो हो गए आपके, 80 से 85 तो हो गए इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जी यूआर, इन बच्चों का सिलेक्शन तो यहाँ होगा। और 70 से 75 या यूं कहूँ 70 से लेकर के 79 यहाँ तक आपके हो जाएंगे एससी एसटी के बच्चे, ठीक है। लेकिन कम नहीं जाएगी कट ऑफ, कभी आप ये सोचो। तो सभी साथी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा।